नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये महाभारत का एक, आप जानते हैं, बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे पास इसके जो 18 अध्याय हैं, उनकी एक अध्यायवार समीक्षा है। कोशिश करेंगे इसके सार को समझने की। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान की कहानी नहीं है ना? ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद जरूर है, पर इसकी गूंज मतलब हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुनाई दे सकती है। हाँ, जीवन की जो उलझनें हैं उनको सुलझाने की एक तरह से ये गाइड बुक जैसी है। सही कहा। शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। अध्याय 1, अर्जुन अपने ही लोगों को, रिश्तेदारों को सामने दुश्मन के तौर पर देखते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। ये वो पल है जहां शायद, मुझे लगता है, हम सब कभी न कभी खुद को पाते हैं। हाँ, वो दुविधा, कर्तव्य और भावनाएं। बिल्कुल। हाँ, कर्तव्य और भावनाएं। और यहीं से फिर कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। अध्याय 2 में वो अर्जुन को सबसे पहले तो आत्मा की अमरता याद दिलाते हैं। देखो, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। अच्छा। और फिर वो लाती हैं स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट, यानी वो इंसान जो सुख दुख में, हानि लाभ में एक जैसा रहता है, स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर बुद्धि, हाँ। और यहीं पर मतलब निष्काम कर्म की नींव रखी जाती है। अच्छा, निष्काम कर्म, ये शब्द तो बहुत सुनने में आता है। इसका असल मतलब क्या है? बस काम करते जाना, नतीजे की परवाह किए बिना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा नहीं लगता? हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। मुश्किल जरूर लगता है, इसमें कोई शक नहीं, पर कृष्ण का जोर इस बात पर है। अध्याय 3 में वो कहती हैं कि कर्म करना तो अनिवार्य है, हम बिना कुछ किए रह ही नहीं सकते, एक पल भी नहीं। सही बात है। तो फिर क्यों न कर्म को बोझ समझकर करें या सिर्फ फल के लालच में करें। उससे बेहतर है कि उसे अपना कर्तव्य समझकर पूरी लगन से करें और फल की चिंता छोड़ दें। अच्छा। यही निष्काम कर्म है। और ये कर्म छोड़ देने से, यानी कर्म संन्यास से, कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता है। ये अध्याय 5 में स्पष्ट किया गया है। तो मतलब एक्शन महत्वपूर्ण है, पर सही नजरिए के साथ, सही एटीट्यूड के साथ। और फिर इसमें ज्ञान की बात भी आती है। हाँ बिल्कुल। कर्म, ज्ञान और भक्ति, गीता इन तीनों का एक तरह से संगम है। अध्याय 4 में कृष्ण बताती हैं कि वो क्यों अवतार लेती हैं। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए। बिल्कुल, धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए। और सही कर्म के लिए सही समझ यानी ज्ञान बहुत जरूरी है। फिर अध्याय 6 में वो मन को कंट्रोल करने की बात करती हैं, ध्यान योग। ध्यान योग कैसे? वो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, यानी लगातार प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। इससे जो चंचल मन है उसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य। और फिर वो हिस्सा आता है जहां कृष्ण अपनी दिव्यता, अपने विराट रूप का रहस्य खोलते हैं। अध्याय 7, 9, 10 में हाँ। वो बताते हैं कि सब कुछ उन्हीं से है, वही सृष्टि का आधार हैं, अपनी परा और अपरा प्रकृति, अपनी विभूतियां। और फिर अध्याय 11 में अर्जुन को अपना वो रूप दिखाते हैं जिसे देखकर अर्जुन बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं, विश्वरूप। वो विश्वरूप दर्शन, क्या बात है, वो कल्पना से परे का अनुभव रहा होगा। हाँ। और वो वाकई एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगी अध्याय 12 में भक्ति योग पर जोर दिया जाता है। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि निराकार की उपासना थोड़ी कठिन है, साकार रूप की भक्ति सरल है और श्रेष्ठ है। और यहाँ एक अच्छे भक्त के गुण भी बताए गए हैं, जो सबसे प्रेम करे, संतुष्ट रहे, किसी से द्वेष न करे। फिर अध्याय 13 में क्षेत्र मतलब ये शरीर या प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ मतलब इसे जानने वाली आत्मा, इसके फर्क को समझाया गया है। और वो प्रकृति के 3 गुणों वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। अध्याय 14, सत्व, रजस, तमस। ये जैसे हमारे अंदर के 3 मोड्स हों। हाँ। एक शांति देता है, दूसरा एक्टिव रखता है, दौड़ाता है, तीसरा सुस्त बनाता है। ये गुण कैसे हमारे स्वभाव और हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, ये समझना तो काफी प्रैक्टिकल लगता है आज भी। बहुत प्रैक्टिकल है। और अध्याय 15 में संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है, अश्वत्थ वृक्ष। हाँ, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। ये क्या है, ये थोड़ा समझाएंगे? ये एक बहुत गहरी उपमा है। उल्टा पेड़ ये दिखाता है कि इस दुनिया की जो असली जड़ है, इसका जो सोर्स है, वो ऊपर है, यानी परमात्मा में। अच्छा। हम जो कुछ यहाँ देख रहे हैं वो सब उसी परमात्मा की फैली हुई शाखाएं, पत्ते वगैरह हैं। इस समझ से मोह काटने में, डिटैच होने में मदद मिलती है। वाह, क्या बात है। तो ये दुनिया एक तरह से परमात्मा का ही विस्तार है। हाँ। फिर अध्याय 16 में अच्छे और बुरे गुणों की बात आती है, दैवी और आसुरी संपत्ति। हाँ। और साफ साफ कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। बिल्कुल।
ये हमें अपने अंदर झांकने और चुनने का मौका देता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, दैवी या आसुरी। अध्याय 17 फिर इन्हीं गुणों के आधार पर हमारी श्रद्धा, हमारा खान-पान, यज्ञ, तप और दान को कैटेगराइज करता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जाहिर है सात्विक को ही सबसे अच्छा बताया गया है। और आखिर में अध्याय 18, ये तो जैसे पूरी गीता का सार है, निचोड़ है। इसमें कर्म, ज्ञान, ध्यान सबको समेटते हुए कृष्ण अर्जुन को सबसे सीधा रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वही सार है। कर्म करते हुए, ज्ञान रखते हुए, अंततः ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, वही भक्ति है। तो इस पूरी समीक्षा से ये तो एकदम साफ है कि गीता सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। ड्यूटी कैसे निभाएं, मन शांत कैसे रखें, ईश्वर से कैसे जुड़ें, लगता है सब कुछ है इसमें। और कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत, ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही सच्ची हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ और दुविधाएं तो हमेशा रहेंगी, है ना। गीता हमें सिखाती है कि स्थिरता और शांति के साथ उनका सामना कैसे करें। सही कहा। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है हम सबके लिए। आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में, ऑफिस के काम से लेकर घर की जिम्मेदारियों तक, हम इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को असल में कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम बिना नतीजों की बहुत ज्यादा चिंता किए बस अपना काम, जो भी हमारे सामने है, उसे बेहतरीन तरीके से करने पर फोकस कर सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।